अपने पैकेट से 1 रुपया भी नहीं लगाया और इतनी बड़ी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वो आपने स्टार्ट कर लिया बिना पैसा लगाए। तो कैसे किए वो थोड़ा बताइए। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप बिना 1 रुपए अपने पैकेट से लगा के अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जब मेरे पास पैसा ना हो तो मैं अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? एमडी अख्तर अंसारी। एमडी अख्तर अंसारी। मैंने अभी कहा कि आप बिना 1 भी रुपया अपने पॉकेट से लगाए एक बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे कि पिछला वीडियो में बनाया था कि नोटबुक का था और आपने अपने पैकेट से 1 रुपया भी नहीं लगाया और इतनी बड़ी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वो आपने स्टार्ट कर लिया बिना पैसा लगाए। तो कैसे किए वो थोड़ा बताइए। वो जो बिना पैसे की बात कर रहे हैं, बिना पैसे की तो कोई बिजनेस स्टार्ट होती नहीं है। बट वो गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट बिहार सरकार ने बेरोजगारी लोन उद्यमी योजना से हमको 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए हैं। उसी पैसे से हमने, इसीलिए फ्री का बोला गया, तो वो ने सरकार दिए हमको, अपने बिहार गवर्नमेंट ने दी है, इसीलिए उसका नाम फ्री हुआ। तो अपने घर से 1 रुपया नहीं लगा जी, तो सरकार का वो नहीं सर, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बेरोजगारी के लिए हमको लोन प्रोवाइड किए। उस पैसे से हमने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्टअप चालू किया। बस जिनको स्टार्टअप चालू करना हो उनके मन में कोई आइडिया होना चाहिए कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। हाँ, बहुत सारे हैं, उस पे नंबरिंग सूची होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, आपने बताया कि ये जो बेरोजगारी लोन मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, मुद्रा उद्यमी योजना, तो उद्यमी योजना आपको इतनी आसानी से कैसे मिल गई? इसमें आसानी से सरकारी जो योजनाएं होती है ना, उसमें आसानी से ही कोई भी चीज प्रोवाइड होती है। बट उसमें क्या है ना, आप फॉर्म भर दो, ऑनलाइन फॉर्म भराता है, आपका सिलेक्शन होगी, आसानी से हो जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरा था 10 लाख? ऑनलाइन फॉर्म भराता है। फिर कितने दिनों में लोन पास, मतलब ऑनलाइन लोन पास हो जाता है? आपका वो लोन जो पास होता है, वो फॉर्म भर के छोड़ दिए, फॉर्म भरने के 1-2 महीने 3 महीने बाद सभी का नाम सूची बनता है, सूची में जिनका नाम है उनको हो गया, जिनका नाम नहीं है नहीं हुआ। जिनका नाम नहीं आया वो फिर क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, अगली बार ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जो योजना है वो तो सरकार का चालू है, साले साल योजना है, आप ट्राई करते रहिए। तो दोस्तों उद्यमी योजना जो है साल में एक बार आता रहता है, हर साल आता है, और आप उद्यमी योजना के तहत आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख 7 लाख और क्या होता है, 10 लाख 7 लाख और भी ज्यादा होगा, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। 25 लाख भी सुने हम, 20 लाख भी सुने। इनके पास 10 लाख का लोन आया है। 10 लाख के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे इन्होंने लिया था और क्या कुछ करना पड़ा था। अच्छा, ये बात बताइए कि जब 10 लाख का लोन आपका पास हुआ था ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, तो ये कितने दिन बाद आपका पास हो गया था? मेरा पास हुआ जब वो फॉर्म भरे थे, उसके 2-3 महीने 4 महीने के बाद हमको पता चला सूची से कि मेरा भी हो गया है। अच्छा, तो हमको खुशी हुई। अच्छा, लोन पास होने के बाद कितना किस्त में पैसा मिलता है? 10 लाख 2 से 3 किस्त में पैसा सारा मिल जाता है। 2 से 3 किस्त में सारा पैसा मिल जाता है? जी सर। अच्छा, पहला किस्त के लिए क्या करना पड़ता है? सेटअप तैयार करना पड़ता है। जो मेरा कारखाना देख लीजिए, आज जो कंपनी खुला हुआ है, इसका सेटअप होता है। अच्छा, कि 2 लाख 3 लाख में सेटअप बनने के लिए फर्स्ट किस्त मिलता है, उसको आप बना लेंगे, फिर अगला किस्त है। लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि 10 लाख जो रुपया मिलेगा उससे पहले अपना पैसा लगा के ये सेटअप तैयार करना पड़ता है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? जी नहीं। उसके लिए पहला किस्त आता है, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे? हाँ, आता है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों पहला किस्त आएगा, उसके बाद आप ये जो स्ट्रक्चर आप स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। उसके बाद दूसरा किस्त कब आएगा तो वो भी जानते हैं। दूसरा किस्त कब आता है? स्टार्टअप अगर आप सेटअप बना लिए हैं तो उसमें सेटअप में मशीन के लिए फिर दूसरा किस्त आएगा। आप दूसरा किस्त? हाँ, नोटबुक का सारा मशीन जो लिस्ट में है आपको खरीदना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा किस्त में कितना पैसा आता है? दूसरा किस्त में फिर 3-4-5 लाख के रेंज में जो भी किस्त है आ जाएगा लगभग। 2 2.5 3। हाँ, उसके बाद 4-5। अच्छा, उसके बाद तीसरा किस्त में क्या होता है? तीसरा किस्त में आपने मशीन सही ढंग से लाके लगा लिया है, काम करने योग्य है, मशीन इंस्टॉल हो चुका है, तो फिर आपको मटेरियल के लिए बाकी पैसा जो राशि आपका बचा लोन का, वो क्लियरेंस हो जाता है। टोटल तीसरा किस्त में 10 लाख रुपए मिल जाता है? जी सर। चलिए, ये सब बात हो गई, लेकिन जब आप सेटअप बनाते हैं तो एक वेरीफाई करने के लिए भी आता है कि सेटअप बना या नहीं बना, मशीन लाया या नहीं लाया, तो वो क्या कुछ करते हैं? क्या पैसा भी वगैरह मांगते हैं?
वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकार के तहत आते हैं, पैसा वैसा का कोई डिमांड नहीं करते हैं, और जो सारा अच्छा से सेटअप बन चुका, मशीन लग चुका है, तो वो उन्होंने बोलते हैं काम अच्छा से करवाइए, और आप इसको बेरोजगारी लोन है, इसको अच्छा रोजगार दीजिए, लोगों को भी दीजिए, अपने भी कमाइए। लोगों का मन में एक सवाल रहता है कि जब हमारा लोन पास हो गया, हम सेटअप भी तैयार कर लिए, जब विजिट करने आते हैं, सरकारी लोग देखने आते हैं, तो वो बिना पैसा का लोन पास नहीं करते, तो उनको मजबूरन पैसा देना पड़ता है, 10,000 20,000 जो भी होता है वो देना पड़ता है। क्या देना है या नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ना, वो आप अगर सही है, आप राइट है, तो आपका तो गवर्नमेंट से एक बार सूची आ चुका है, तो लोन पास हो चुका है, तो इसको कौन रोकवाने हम वाला? उनको पैसा दे या नहीं दे? आप दीजिए, तो आप जिम्मेवार है। अगर नहीं देंगे तो अगर पास नहीं करेंगे तो कैसे पास नहीं होगा? एक वजह इसका जो बेरोजगार मुद्रा योजना लोन जो है, आपको उद्यमी योजना, आपका सूची आ गया, हो गया, सूची आए तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बस मिलेगा ही मिलेगा। अपना काम सेटअप वगैरह सब तैयार करना। हाँ, लेट हो मिलेगा, सूची आया मिलेगा आपको। बाकी दोस्तों, मुद्रा योजना बेरोजगार मुद्रा योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इसके बारे में अगर कोई भी आपका सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपको जानकारी दे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मांगे तो नहीं देना, कोई सरकारी कर्मचारी मांगे तो नहीं देना। हाँ, और अंत में एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपका लोन पास हो जाता है, आपके पास कोई सरकारी कर्मचारी विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं आपका सेटअप, तो वो अगर पैसा मांगते हैं तो उनको एक भी फुटी कौड़ी तक नहीं देना है, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका लोन पास हो चुका है, तो आपको पैसा हर हाल में मिलेगा, मतलब मिलेगा। बाकी कोई और सवाल के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।